टेंशन में कि भाई ये कोड क्या लगा लिया, ये क्या बना दिया। इसमें कोई फंसने वाली चीज नहीं है यार, सिंपल है। अगर मैं ये 1 बाय 1 वेबसाइट से लगाता ना तो यहाँ पे तो बहुत लंबा कोड है भाई, फिर तो हम पूरी पूरी क्लास इसी में लगे रहते। तो जो मेन कोड था वो हमने निकाल लिया, वो हमने यूज कर लिया। अब हर चीज हम देखते हैं इसके अंदर जाकर, तो इससे सही था कि भाई सिंपल ये 4 लाइनें हैं। सबसे पहले इंस्टेंस बन रहा है भैया, उसके बाद इमेज का नाम बन रहा है। अब वो कोई भी फाइल को आप कहीं पे रखते हो, सपोज करो कोई इमेज को मुझे कहीं पे रखना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसका स्पेस बनाऊंगा। कोई भी डायरेक्टरी में जाके देखूंगा कि वो फाइल वहां पे जा सकती है या नहीं जा सकती। फिर उस फाइल को एक नाम दूंगा, फिर उस फाइल को वहां पे कंप्लीट कर लूंगा, वहां पे जाकर रख दूंगा, पुट कर दूंगा। जब वो फाइल वहां पे पुट हो जाएगी, तो फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई वो फाइल कहाँ सेव की है, तो आप मुझे बता पाओगे कि भाई इस लोकेशन पे वो फाइल स्टोर है। सिंपल ये स्टेप्स हैं कि सबसे पहले इंस्टेंस बन रहा है कि जगह कहां पर है, कहां पर वो काम होना है। फिर फाइल का नाम बन रहा है, फिर फाइल पुट हो रही है। जब फाइल पुट हो जाएगी और जब कंप्लीट हो जाए काम, तो उसके बाद मुझे डाउनलोड यूआरएल बता देना। अब ये क्यों करने की वजह देखें, इस टाइम हमारे पास हमने कल ईमेल पासवर्ड लगाया था, आज हमने यूआरएल से इमेज निकाल ली। अब इन दोनों को स्टोर करना है डेटाबेस के अंदर, रियल टाइम डेटाबेस, ताकि ये पता लगे किस यूजर की कौन सी पिक्चर है। सिर्फ और सिर्फ ये काम करने के लिए हमने ईमेल पासवर्ड कल वाला काम किया, इमेज अपलोड कराई, उससे एक लिंक निकलवाई, और वो लिंक अब हम स्टोर कराएंगे अपने डेटाबेस में। तो डेटाबेस को यूज करने के लिए आप यूज करोगे रियल टाइम डेटाबेस। जी जी, यूजर का नाम भी डेटाबेस में आएगा, ईमेल पासवर्ड, क्योंकि ऑथेंटिकेशन के अंदर यूजर का नाम और कुछ भी नहीं आता। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, उसकी एज क्या, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या, वो सब के सब डेटाबेस में जाएगा। ईमेल पासवर्ड ओनली कहां पे जाएगा, आपके पास स्टोरेज के अंदर, ऑथ के अंदर। हाँ, और क्या नाम है वो जो आपके पास है इमेजेस है, वो आपके पास कहां पे जाएंगी, स्टोरेज के अंदर इमेजेस। और अब डेटाबेस में ये दोनों का डेटा स्टोर होगा। तो आप इसके लिए एक पैकेज यूज कर रहे हो जिसका नाम है फायरबेस डेटाबेस। ठीक है भाई, आप एक फंक्शन बनाएंगे नए वाला। आप बोलोगे फंक्शन ही बनाएंगे अभी, क्योंकि अब यूआई का काम खत्म हो गया, अब सब काम है हमारे पास ओनली बैकएंड का। तो अब जो डार्ट समझ नहीं आई, इफ एल्स और ये लूप वगैरह, अभी तो ये कुछ भी स्टार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्लास में तो इससे भी ऊपर पहुंचे होंगे, ई कॉम के वो ऐड टू कार्ड वगैरह कर रहे होंगे और सब कुछ काम होगा। तो फिर तो हम ऐसे ऐसे जाएगा कि हम खुद परेशान होंगे, कहाँ फंसा दिया हमें। तो फिर हम सिर्फ ये बोलेंगे कि भाई हम सिर्फ अल्फा बना सकते हैं, मतलब सिर्फ ऐप का डिजाइन बना सकते हैं, तो वो भी बहुत है भाई। अच्छा, स्टोर फंक्शन का नाम लगाया स्टोर डीबी, परेशान नहीं हुए, इतना मुश्किल है नहीं। फायरबेस डेटाबेस, रेफरेंस का नाम क्या रखा। अब ये फिर से देखें, अगेन से इसका भी इंस्टेंस बनेगा, अगेन से इसका भी क्या बनेगा, इंस्टेंस बनेगा। इसके लिए भी आपने डायरेक्ट पहले इंस्टेंस बना लिया, उसके बाद आपने यहाँ पे आके डेटाबेस का इंस्टेंस बनाया, डेटाबेस रेफरेंस, जिसका नाम आपने दे दिया डीबी, इक्वल टू, यहाँ पे आके लिखा आपने फायरबेस डेटाबेस डॉट इंस्टेंस डॉट रेफरेंस।
उसके बाद आपने यहाँ बताया कि भाई जो रेफरेंस होगा उस इंस्टेंस का, उसमें आपने बताया कि भाई इस डीबी के रेफरेंस के अंदर में जाके आपने इमेज अपलोड करनी। अब इस इमेज को अपलोड करने के लिए आप यूज करोगे डीबी रेफरेंस डॉट चाइल्ड। चाइल्ड में पाथ नाम बताओगे। आपने बोला यूजर, और यूजर के अंदर हमारे पास एक आईडी आ रही है जो हर यूजर के लिए यूनिक है। वो हमने कल कौन सी देखी थी, यूजर डॉट यूआईडी। तो हमने बोला हम आपको एक यूआईडी देंगे, और यूआईडी के लिए हमने ऊपर जाकर इधर var यूआईडी इक्वल टू, ये आपने बना लिया, और इसको बोला यूआईडी इक्वल टू यूजर डॉट यूआईडी, और उसके बाद क्या लगा दिया, सेट स्टेट, ताकि इसमें वैल्यू सेट हो जाए और हम बाहर यूज कर पाए। और नीचे आए, अब हमने बोला भाई यूजर में जाकर यूआईडी के अंदर जाने के बाद उसके बाद डॉट। अब आप याद रखिएगा एक चीज होती है, अच्छा पहले मैं ये करा लूंगा, अगर मैं आप बता दूंगा ना ये हम फंस जाएंगे, तो पहले मैं बताता हूँ ये और फिर हम करते हैं इसको। डॉट पुश, और पुश में जाकर आपने डॉट पुश, अच्छा हमने ये दे दिया ना, अच्छा सही है। अच्छा अब हमने क्या किया, यहां जाकर पहले यूजर का ऑब्जेक्ट बनाना है। पहले क्या बनाना है, यूजर का ऑब्जेक्ट। हमने यहां जाकर यूजर ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू, अब हमें पता है कि उसके अंदर यूजर का सबसे ज्यादा डेटा आएगा, जिसके अंदर उसका ईमेल, उसका पासवर्ड, वो सब आप स्टोर करा रहे हो। अच्छा तो नहीं है कि आप उसका पासवर्ड स्टोर कराओ, लेकिन आप करवा सकते हो। आपने बोला भाई ईमेल स्टोर करो, पासवर्ड स्टोर करो, उसके बाद आपने बोला इमेज का यूआरएल सेट कर लो। और अब हमें क्या करना है, ये जो डाउनलोड यूआरएल आया है इसको एक वेरिएबल में स्टोर कराना है। तो आपने यहां जाकर अगेन से एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा var लिंक, इमेज लिंक के नाम से, और इसको आपने इधर आकर सेट स्टेट करवाया, इमेज लिंक इक्वल टू डाउनलोड यूआरएल, सेट स्टेट करा दिया। और इसको हम उठा के सेट स्टेट में डालते हैं। सर गलती हो गई, ये आपकी मर्जी है, डाल सकते हैं। अच्छा तो यहाँ पर आकर इमेज यूआरएल दे दिया, इसको हमें स्ट्रिंग में देना है, इमेज लिंक दिया। अब ये क्या किया आपने, एक पूरा ऑब्जेक्ट बना लिया। अब क्या हुआ, उसका नाम भी चला गया। उसका नाम अगर आपने स्टोर करना है, अभी हम सपोज उसका नाम टेस्ट रख लेते हैं। आप मतलब अगर कोई फील्ड से लोगे तो फील्ड का नाम यहाँ दे दोगे। अब इसके अंदर आप उसकी एज भी स्टोर करा दोगे, आप जितना भी डेटा होगा वो सबका सब इसके अंदर स्टोर होगा। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जिस यूजर की जो पिक्चर थी उसका रेफरेंस आ गया कि इस ईमेल पे ये पिक्चर पड़ी हुई है। अब हमने क्या किया, इसको उठाकर यहाँ पे दे दिया,
डॉट अपडेट के अंदर जाकर ये फंक्शन हिट करवा दिया पूरे का पूरा। हाँ, अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम लगाते हैं class2@gmail.com, पासवर्ड लगाते हैं 123 इमेज लगा लेते हैं पहले तो। अच्छा एक मिनट, क्योंकि हमने फायरबेस डिपेंडेंसीज अभी लगाई है तो हमें ऐप को दोबारा से बंद करके चलाना होगा, वरना वो बाद में जाके एरर देगा। तो इससे अच्छा है कि हम पहले बंद करके चला लें। जी 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 जी, ये मैप में ही है ना, की और वैल्यू, ताकि हम ये जान सकें कि भाई कि ईमेल कहाँ पर पड़ा है, पासवर्ड कहाँ पड़ा है, ये सब, ताकि मैप में तो रखते हैं। हाँ, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया ना, इसका नाम भी तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यूजर ऑब्जेक्ट के नाम से। एक बार ये रन हो जाए फिर उसको चेक करते हैं। अच्छा अच्छा, क्या देखें, आपने इतना जल्दी ये सब बना लिया। अभी रिएक्ट नेटिव वाले जो 1 साल वाले हैं वो बेचारे अभी यहाँ पे जाके पहुंचे हैं, उन्होंने अभी कुछ काम किया, ये सिर्फ पिक्चर वगैरह आज जाके उन्होंने लगाई है। तो हम बहुत खुश नसीब हैं भाई, इतनी जल्दी इससे अच्छी यूआई हम बना सकते हैं भाई, ऐसी है ना। अभी जाकर उन्होंने रिएक्ट नेटिव 2 क्लासेस अभी हुई है, तो हम तो 6 मंथ में मोबाइल ऐप के अच्छे डेवलपर बन सकते हैं, बस टाइम लगाने की बात है। हाँ, ये उन्होंने साथ बहुत कुछ सीखा है, लेकिन हमने अभी, क्योंकि हमारी फील्ड सिर्फ क्या है, मोबाइल ऐप, हमारा बाकी तो कुछ होगा नहीं, ना हमने बैकएंड बनाना है, ना हमने वेबसाइट बनानी है। हम सिर्फ क्या बनाएंगे, ध्यान में आपको ना तकरीबन 10 से 15 मिनट में यार कॉल करता हूँ हाजिर, हमें सिलानी उसके लिए। जी हाँ। अच्छा, यहाँ पे जाकर आपने पिक्चर दे दी। अच्छा एक मिनट, पिक्चर देने से पहले इस फंक्शन को तो हिट करवाएं। अब देखें, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम बोलते हैं भाई उसकी इमेज अपलोड करने से पहले भी इसको हटा दो यहाँ से, पहले उसका अकाउंट क्रिएट हो, जैसे अकाउंट क्रिएट हो नेक्स्ट पेज पे मत भेजो, इधर जाकर उसको इमेज अपलोड करो। जब ये इमेज अपलोड हो जाए तो उसके बाद कौन सा फंक्शन हिट कराओ, स्टोर डीबी वाला, और ऊपर जाकर अब ये जो लाइन थी आपने ये बोला भाई यहाँ पे मत लगाओ, ये नीचे आके जब ये काम पूरा हो जाए तो लगा लो, और इधर आके अवेट लगा दिया, ताकि भाई इस लाइन पे रुके रहो जब तक काम ना हो। तो अब क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले यूजर का अकाउंट क्रिएट होगा, अकाउंट क्रिएट होने के बाद यूजर की पिक्चर अपलोड होगी, पिक्चर अपलोड होने के बाद अब डेटाबेस में डेटा जाएगा। तो ये 3 मेन काम थे। अब हम देखते हैं भाई, इसके अंदर जाकर हम पहले पिक्चर सेलेक्ट करते, पहले ईमेल दे लेते हैं test1@gmail.com, पासवर्ड 123 यहाँ पर गए, पिक्चर सेलेक्ट कर ली, और पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद सबमिट किया, एरर आ गया, ऑलरेडी इन यूज, ये बोल रहा है भाई ईमेल तो पहले से यूज है, हमने क्या क्लास 1 करते हैं, मेरे ये नहीं होगा, ये इसके पास ईमेल गया, ये लिंक आ गई, लिंक आने के बाद हमारे पास,
अच्छा ये इसने यहाँ पे जाकर इसका मसला कर दिया, क्यों किया? क्योंकि भाई यहाँ पर हमने अभी तक डेटाबेस ओपन नहीं किया। तो यहाँ पे आप जाओगे, रियल टाइम डेटाबेस आ रहा होगा, ये रहा रियल टाइम डेटाबेस, इसमें से आपने ओपन करना है। क्रिएट डेटाबेस, नेक्स्ट किया। इसमें भी लॉक मोड का मकसद कि जब तक आप खुद डेटा ना ऐड करो कोई डेटा ऐड नहीं हो। लेकिन हम तो चाहते हैं हमारा यूजर ऐड करे डेटा, हम थोड़ी चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेट इन टेस्ट मोड। और ये भी क्या आ रहा है कि भाई 30/7 को ये खत्म हो जाएगा। तो आप यहाँ पे भी जाके क्या लगा दोगे, ट्रू ट्रू। इससे क्या होगा कि आप जब तक चाहो आप लगा सकते हो। तो ये हमारे पास डेटाबेस का ओपन हो गया। अब हम इधर आते हैं और अगेन से test5@gmail.com सबमिट पे क्लिक करते हैं। डेटा क्यों नहीं आया अभी तक? अच्छा एक मिनट, हम ईमेल यहाँ से जाके खाली कर रहे हैं और ईमेल हमें अच्छा सबसे पहले हम अभी टेस्ट करने के लिए कि भाई डेटा स्टोर भी हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हम डायरेक्ट इसको उठाकर ये लिखते हैं और इस डेटा को स्टोर करके देखते हैं कि ये डेटा जाता है या नहीं जाता। और इस फंक्शन को हिट करवा देते हैं डायरेक्ट सबमिट के ऊपर। इसको बंद करते हैं। तो अब हम चेक करते हैं ये फंक्शन हिट कराकर ये हमारे पास इधर गया, रेफरेंस बना, मैप बन गया पूरे का पूरा। अब देखते हैं अच्छा यूआईडी हमारे पास क्या आ रही है, यूआईडी तो आ रही है यार। अच्छा सही है, सही है भाई। आप जब भी रियल टाइम डेटाबेस ऐड करते हो तो ये गूगल फाइल फिर से डाउनलोड करनी होती है। ठीक है भाई। अब क्यों, अब आप इस चीज़ को नोट करवाने के लिए, क्योंकि मेरे जहन में अभी ये चीज़ क्यों आई, क्योंकि यही मसला हो सकता है। अब देखिए नोट करें यहाँ पे कितनी लाइनों का कोड आ रहा है, 29। सही है, यहाँ पे कितनी लाइनों का कोड आ रहा है, 29। मतलब जो इसकी पिछली गूगल सर्विस फाइल है उसमें 29 लाइनें आ रही है। इसको डाउनलोड करते हैं। ये हमारे पास डाउनलोड हुई।
इसको ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास कितनी लाइनें हो गई? 30। इसमें एक चीज नहीं क्या आई? प्रोजेक्ट यूआरएल तो होगा, इसमें एक आएगा डेटाबेस। इसमें क्या नई चीज आई वो देखते हैं भाई। क्योंकि इसमें ये वाली देख रहे हैं प्रोजेक्ट यूआरएल, आप वाले के पास ये यूआरएल नहीं होगा। जो आपके पास है यहाँ पर सिर्फ क्या है? प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट आईडी, स्टोरेज बकेट। लेकिन क्या नहीं होगा? ये वाला फायरबेस यूआरएल। तो आपने बस ये कॉपी किया और ये आके लगा लिया। ये मिस्टेक्स आपके पास आती रहेंगी, तो टेंशन तो लेना नहीं है। अब हम दोबारा से ऐप को रन करते हैं कि गूगल सर्विस फाइल में चेंज किया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि डेटा बेस में डेटा स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नया ईमेल देते हैं। अच्छा, ईमेल नहीं देना क्योंकि हम डायरेक्ट डेटा दे रहे हैं। पहले चेक कर लेते हैं। अब यहाँ फटा के ये बोल रहा है भाई यूआईडी जो है ना वो आपकी खाली है। तो मैंने कहा अभी तो यहाँ पर 1 2 3 लिख दो। अब हम दोबारा से सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब हमारे पास डेटाबेस के अंदर लाजमी डेटा चला गया, यूजर 1 2 3 और ये डेटा स्टोर हो गया। तो मिस्टेक सिर्फ और सिर्फ यही थी कि हमारे पास क्या नहीं किया था, हमने डेटाबेस की लिंक नहीं लगाई थी। अब क्या करते हैं, जो कोड पहले किया था सबका सब वही का वही लगा देते हैं ताकि कोड बिल्कुल सही था, कोड में कोई मसला नहीं था। अब हम दोबारा से अच्छा ये लॉगिन पेज भी चला गया। अच्छा, मैंने कहा वो काम गायब हो गया क्योंकि आपने उसको उसके बाद कहाँ भेजा हुआ है? लॉगिन पेज पर। तो लॉगिन पर तो वो इमेज का चक्कर ही नहीं है, इसलिए अब सबसे पहले यहाँ पे ईमेल लगाते हैं smit@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 1 2 3, पिक्चर लगा देते हैं, सबमिट करते हैं। अब ये इसके अंदर गया। अब हम अपने ऑब्जेक्ट में चेक करेंगे तो लाजमी हमारे पास सब डेटा लेके आएगा। अब देखें इसके अंदर इमेज के अंदर अब वो लिंक भी चली गई जहां पे इसने, अबे यार ये खाली क्यों हो गया? इसलिए खाली हो गया कंट्रोल जेड करने के बाद। ये तो हमने कमेंट ही नहीं किया। अच्छा, लेकिन यहाँ पे डेटा चला गया होगा, ये आप देख रहे हैं, ये रन टाइम पे डेटा आ गया। इसके अंदर एज भी आ गई, यूजर की पिक्चर भी आ गई, बाकी सब नहीं आया। तो हम इसको डिलीट करते हैं और अगेन से एड करके देख लेते हैं। पिक्चर अपलोड कराई पहले।
यहाँ से जाके जितने भी हमने डीबग मोड लगाए हैं इस सबको रिमूव कर दें ताकि कहीं पर भी ना रुके। और अब हम क्लिक करते हैं सबमिट पर। तो जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पर यूज़र का डेटा आ गया बाय डिफॉल्ट। अब यूज़र के डेटा के अंदर उसका ईमेल भी चला गया, उसका पासवर्ड भी चला गया, उसका नाम भी चला गया, उसकी इमेज भी चली गई। और अगर हम ये पिक्चर ओपन करेंगे तो ये वही पिक्चर होगी जो हमने उसको स्टोर कराने के लिए दी होगी। सही है भाई। तो अब बाय डिफॉल्ट इस यूजर का डायरेक्ट कनेक्शन हो गया इस पूरे डेटाबेस के साथ कि अब उसका नाम भी स्टोर हो गया, ईमेल अलग से स्टोर हो गया, इमेज भी स्टोर हो गई। अब यहाँ पे ये जो दो कीज आ रही है ना, इस दो कीज की जगह एक की आएगी यूजर के बाद। अब हम ये कैसे पहचानेंगे? हम तो लॉगिन पे ईमेल पासवर्ड देंगे ओनली, हम लॉगिन पे क्या देंगे? ओनली ईमेल पासवर्ड। तो वो हमने यहाँ पर आप देखें आईडी क्या आ रही है? ITQ। इसीलिए हमने कि जो बंदा लॉगिन हो हमसे उसका डेटा लेके आए। तो डेटाबेस के अंदर स्टोरेज के अंदर जो हमने कोड रखा है उसमें यही आईडी लगाई है ताकि हमें कोई और यूजर ना आए जो बंदा लॉगिन हुआ है उसका डेटा निकाल के लाए। तो ये आईडी बिल्कुल आप अगर यहाँ पे सर्च करेंगे तो यही वाली है। आ रही है समझ? अब ये आपस में इसका कनेक्शन कैसे हो रहा है? ओथ में उसकी आईडी पड़ी है, डेटाबेस में उसी रेफरेंस पे डेटा बना है। जब ये लॉगिन होगा तो ओथ से आईडी लेगा, डेटाबेस के पास जाएगा और वहां से डेटा निकाल के लाएगा। आगे समझ यहाँ तक? तो अब ये काम आपने ट्राई करना है लाजमी। और ये डेटाबेस वाला ये लो जी से बस निकल रहा है। तो उसके बाद क्या हमारे पास कि अब नेक्स्ट क्लास में हम लॉगिन करके डेटा निकालेंगे कि भाई जो बंदा लॉगिन हुआ है उसकी पिक्चर आए, उसका नाम आए, उसकी एज आए, उसका ईमेल पासवर्ड आए। आ रही है समझ? तो अब सिर्फ हमने आज गूगल सर्विस पे ये 3 काम किए कि भाई हमारे पास इमेज पिक हो सके, इमेज स्टोरेज में अपलोड हो सके, यूजर का डेटा स्टोर हो सके। यहाँ तक सही है भाई? तो ये लाजमी आपने ट्राई करना है। ये कोड मैं लाजमी अभी के अभी गिटहब पे अपलोड कर दूंगा और वीडियो भी लाजमी अभी